अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंडेंजर स्पीशीज़। ठीक है, बुक के पेज नंबर 84 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से जानवरों की कितनी मतलब काइंड्स वगैरह पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो इसमें मैमल्स की जो पाकिस्तान में 200 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें बर्ड्स की 600 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं और 150 स्पीशीज़ जो हैं वो रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं पाकिस्तान में, और 700 इसमें फ़िशेज़ की जो हैं स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि मैमल कौन से जानवर होते हैं। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस मैमल्स की जो 200 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और बर्ड्स का तो पता होगा आपको, मतलब जो मतलब ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं उनको बर्ड्स का नाम दिया जाता है। और इसमें रेप्टाइल्स की टर्म आई है। रेप्टाइल्स बोलते हैं रेंगने वाले जानवरों को। ठीक है, जिस तरह हमारे पास सांप है, ठीक है, और छिपकलियाँ वगैरह हैं, या इसके बाद हमारे पास मगरमच्छ वगैरह हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को रेप्टाइल बोलते हैं, और इनकी हमारे पास 150 तकरीबन स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और 700 स्पीशीज़ जो हैं वो फ़िश की पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन जो है ना, वो सबसे बड़ी वजह है स्पीशीज़ के इंडेंजर होने में। ठीक है, और ओवर हंटिंग भी इस तरह, इसमें ओवर हंटिंग भी स्पीशीज़ के इंडेंजर का एक कॉज है। ठीक है, और इंडेंजर स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं जिनका आगे नेक्स्ट फ्यूचर में ख़त्म होने का ख़तरा होता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा होता है, उन स्पीशीज़ को बोलते हैं इंडेंजर स्पीशीज़। ठीक है, फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद या 50 साल बाद जिनका एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो किसी भी कंट्री में या किसी भी एरिया में, तो उन स्पीशीज़ को बोलते हैं इंडेंजर स्पीशीज़। ठीक है, तो ये नीचे कुछ डायग्राम्स बनाई गई हैं इंडेंजर स्पीशीज़ की। फर्स्ट इसमें है आइबेक्स की। ठीक है, और फिर है मार्को पोलो शीप, उसके बाद इंडस डॉल्फिन की है, और हुबारा बस्टर की है। नेक्स्ट पेज है इसमें 85 पेज। तो इधर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं एनिमल्स की जो कि पाकिस्तान में इंडेंजर हैं। ठीक है, इंडेंजर सिचुएशन में हैं। इनमें चीता है, मस्क डियर है, ठीक है, वाइल्ड एज है, जंगली गधा जिसको बोलते हैं, एलिगेटर है। एलिगेटर जो है ये क्रोकोडाइल की एक किस्म है। ठीक है, उनको एलिगेटर बोलते हैं। और रेड हेडेड गॉज है इसमें, ये काफ़ी सारे जो हैं ये हमारे आंखों के सामने से मतलब गायब हो गए हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, और मार्को पोलो शीप इसमें है, मस्क डियर है, स्नो ल्यूपर्ड है, आइबेक्स ऑफ सुलेमान रेंज। इसमें ये जो पिक्चर है पहले ये वाली आइबेक्स की, ठीक है, उसका जिक्र हो रहा है। और अडियाल ऑफ पंजाब है, ठीक है, हुबारा बस्टर, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी जो है मगरमच्छ को बोलते हैं। और इसमें इंडस रिवर की जो दरिया सिंध की डॉल्फिन है उनका जिक्र किया गया है। बलूचिस्तान के जो रींछ हैं, बियर हैं, उनका जिक्र किया गया है। और सी टर्टल और गज़ैल जो हैं, गज़ैल जो होती है वो मतलब हरनियों की एक किस्म होती है। ठीक है, उनका जिक्र किया गया है जो कि पाकिस्तान में इंडेंजर हैं। ठीक है, तो ये तो थी इंडेंजर स्पीशीज़। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हाँ, इसमें हम इस डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इंडेंजर स्पीशीज़ को फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उनको फ्यूचर में ख़त्म होने से किस तरह बचा सकते हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड फ्राम एक्सटिंक्शन इफ़ देयर हैबिटेट्स आर री एस्टैब्लिश। ठीक है,
तो जैसा कि पहले भी जिक्र किया है कि हैबिटेट की जो डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जानवर का जो मस्कन है, जो रहने की जगह है, उसकी डिस्ट्रक्शन है, वो सबसे बड़ी वजह है स्पीशीज़ के इंडेंजर और एक्सटिंक्ट होने की। अगर हम उनको दोबारा से री एस्टेब्लिश करें, उनको मस्कन जो है उनका वो दोबारा से उसको री एस्टेब्लिश करें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकें, तो हम इस पर जो स्पीशीज़ की एंडेंजर है या उसमें एक्सटिंक्शन है उस पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ को, ताकि वो अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। तो इसमें वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी सारे एरियाज़ को मार्क किया गया है और उन एरिया को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ पार्क्स। ठीक है, नेचुरल इनको पार्क्स भी बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी बोलते हैं, नेशनल पार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने हंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हंटिंग को बैन किया है। ठीक है, क्योंकि ओवर हंटिंग जो किसी भी स्पीशीज़ को होती है, वो किसी भी स्पीशीज़ की जो ओवर हंटिंग होती है वो भी स्पीशीज़ के एंडेंजर होने में उसका भी काफ़ी रोल है। ठीक है, और ट्रेडिंग मतलब तिजारत। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पाकिस्तान में हैं और उनका जो आउट ऑफ कंट्री उनको भेजा जाता है। ठीक है, पैसे वगैरह कमाने के लिए इल्लीगल उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उस पर बैन किया गया है और ओवर हंटिंग पे बैन किया गया है। तो पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं जो कि ओवर हंटिंग को, जिनके मुताबिक ओवर हंटिंग या इनकी जो इल्लीगल ट्रेडिंग है उनको गलत सवर किया जाता है, उन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले हमने नेशनल पार्क्स की डेफिनेशन डिस्कस की कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। हाँ, इसमें लिखा है certain areas are marked and specified for wildlife. Such areas are called wildlife reserves and wildlife park, या उनको नेचुरल पार्क बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एरियाज़ जिनको सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए मख्तस कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है। ठीक है, उधर मतलब जो कॉमन पर्सनस हैं उनका जो आना जाना है वो बैन कर दिया जाता है। ठीक है, और बाकी जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, उनको उन एरियाज़ में बैन कर दिया जाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो उन एरियाज़ को बोलते हैं वाइल्ड पार्क या नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क का थोड़ा सा टच इधर दिया गया है, तो उसको डिस्कस करते हैं। नेशनल पार्क्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स जो हैं वो उन्होंने वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को उनके रहने के लिए जगह मुहैया करते हैं। ठीक है, और उनको अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी जो है वो जारी रखने के लिए रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए जो नेशनल पार्क्स हैं उन्होंने स्पीशीज़ को अपनी ज़िंदगी आगे जारी रखने में अहम किरदार अदा किया है। और इसमें नेशनल पार्क्स आर द नेचुरल एरियाज विच आर केप्ट इन द ओरिजिनल सेटिंग अलॉन्ग विद द नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नेचुरल पार्क्स में कि नेचुरल पार्क्स को उनकी जो ओरिजिनल हालत होती है उसमें रखा जाता है। ठीक है, ओरिजिनल जो उनकी नेचुरल कंडीशन होती है उसमें उनको रखा जाता है, उनमें कोई चेंज वगैरह नहीं की जाती। उनके जो प्लांट्स होते हैं वो भी उनकी नेचुरल कंडीशन में होते हैं, और जो एनिमल वगैरह उनमें होते हैं वो भी उस अपनी नेचुरल कंडीशन में उनमें पाए जाते हैं नेशनल पार्क्स में, और ताकि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है उनको जारी रख सकें। और इसमें है ऑल सॉर्ट्स ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस एक्सेप्ट फॉर द एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इसमें जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें
जितने भी ह्यूमन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको उन एरियाज़ में बैन कर दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो टूर्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स टूर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बॉटनी वगैरह जोलॉजी, मोस्टली जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो उनके कोर्स में भी होते हैं, कोर्स उनका होता है, ठीक है। कोर्स में उनके कुछ जगहों में उन्होंने जाना होता है, ठीक है, उधर से सैंपल वगैरह कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, फिर उनका टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है रिसर्च फॉर एजुकेशनल पर्पस और रिसर्च के लिए जो मतलब फॉरेन कंट्री से कुछ अगर कोई रिसर्च करने वाला बंदा आता है पाकिस्तान में कि इस एरिया की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है, तो उन लोगों का आना जाना वो उसको अलाउ किया जाता है, और बाकी जो नॉर्मल पर्सनस हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।